जय हिंद साथियों, कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग तैयारी करें आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्जाम के लिए, तो दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए और एनटीपीसी के लिए। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए, पहली बार कैरियर पॉइंट पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको सभी क्लास को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करके इस वीडियो को ढेर सारा अपना प्यार देना। और दोस्तों, किस एग्जाम के लिए आप तैयारी करें तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहां पर है? साथ ही याद रखिएगा, कावारती में। कहां पर है फ्रेंड्स? कावारती में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्र पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा लक्षद्वीप को। ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में। ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष है। क्या है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए कितनी? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक है गीता रहस्य के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? साथ ही नेपानगर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, अखबारी कागज के लिए नेपानगर शहर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नेपानगर। नेक्स्ट है, जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई उस समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई थी ना, उस समय यूके में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत के संबंध किससे है? शास्त्रीय संगीत किससे संबंधित है? सही आंसर होगा सामवेद से। दोस्तों, वेद अगर आपसे पूछा जाए कितने हैं तो याद रखिएगा 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। और सामवेद में शास्त्रीय संगीत का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, सामवेद। नेक्स्ट है, माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? किसने की थी? उधम सिंह ने। माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एगमार्क किससे संबंधित है? एगमार्क का संबंध किससे है? किससे है? गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, एगमार्क संबंधित है गुणवत्ता से। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। और दोस्तों, भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है भारतीय संविधान में। और याद रखना, भाग 2 का संबंध है नागरिकता से। नेक्स्ट है, शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? यह है चंद्रमा पे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। साथ ही याद रखिएगा, चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ठीक है ना। याद रखना, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आप कह सकते हैं चंद्रमा को। अगला क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति। देश के राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना, वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत देश की पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने प्रत्येक राज्य पाकिस्तान की घोषणा कब की थी? मुस्लिम लीग ने प्रत्येक राज्य पाकिस्तान की घोषणा कब की थी? 1940 में। कब की थी? 1940 में मुस्लिम लीग ने प्रत्येक राज्य पाकिस्तान की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, सबसे निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है? निम्न ग्रेड का कोयला कौन सा है? साथ ही याद रखना, पीत कोयला सबसे निम्न ग्रेड का कोयला होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, याद रखेंगे, कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? साथ ही याद रखिएगा इंद्र है। कौन है? इंद्र ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इंद्र। नेक्स्ट है अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा पृथक करती है? अमेरिका और कनाडा को कौन अलग करती है? साथ ही याद रखिएगा 49वीं अक्षांश रेखा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 49वीं अक्षांश रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? साथ ही ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो याद रखना खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और जो कोच होते हैं खेल प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही 395 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? साथ ही याद रखना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका क्या है? आवर्त सारणी का पहला तत्व है और याद रखना ये सबसे हल्का होता है। अगला क्वेश्चन है गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? साथ ही याद रखना 1786 में गोलघर का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 1786 में। नेक्स्ट है शक संवत का आरंभ कब हुआ था? साथ ही शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा किया गया था 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? साथ ही महर्षि वेदव्यास थे। कौन थे? महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। नेक्स्ट है किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? साथी आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नायलॉन। नायलॉन को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को क्या कहा जाता है? पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत को क्या कहा जाता है? साथी मल्टीमीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया। नेक्स्ट है महान शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? साथी याद रखना आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड इरविन। भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप में सबसे अंत में आए थे? देखिए दोस्तों सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा नामक आया था। ठीक है ना, वास्को डी गामा आया था, आप याद रखेंगे। और उसके बाद में आए थे फ्रांसीसी। सबसे लास्ट में कौन आए थे? याद रखना फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। फ्रांसीसी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? साथ ही किसका है? आपका सही आंसर होगा बिहार राज्य का। विदेशिया बिहार राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बिहार का। नेक्स्ट है अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? साथ ही याद रखना महात्मा गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी को याद रखेंगे आप लोग। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को हर वर्ष अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कमेंट करना फटाफट से एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ पर है फ्रेंड्स? याद रखना पेरिस में। एफिल टावर कहाँ है? पेरिस में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा पेरिस में। नेक्स्ट है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? साथ ही ये बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से संबंधित है। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है
एसी का पूर्ण रूप क्या है? एसी का पूर्ण रूप क्या है? साथ ही क्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेटिव करंट है। क्या है? अल्टरनेटिव करंट है एसी का पूर्ण रूप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट है, कमेंट करना फटाफट से। शरणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया? शरणबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया? साथ ही चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने बनवाया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा चामुंड राय। अगला क्वेश्चन है, माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई? माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही याद रखना 1940 में माइकल डायर की हत्या की गई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1940 में की गई थी। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों लाइक शेयर करेंगे, पहली बार करियर पॉइंट पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, ये किसने कहा था? किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था किसने? याद रखना केपलर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है, ये कहा था केपलर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा केपलर। नेक्स्ट है, शिवाजी के शासन काल की अवधि क्या थी? शिवाजी के शासन काल की अवधि क्या थी? साथ ही याद रखना 1674 से 80। ऑप्शन नंबर ए 1674 से 1680 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? साथ ही याद रखिएगा दीव। ऑप्शन नंबर बी दीव आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? साथ ही याद रखना चीड़ वृक्ष से। तारपीन का तेल चीड़ वृक्ष से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा चीड़ वृक्ष से, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बैतलहम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बैतलहम आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट निम्न में से किस विटामिन में पाया जाता है? साथ ही विटामिन B12 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? साथ ही याद रखना ये पटना में। कहाँ पर है? पटना में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा पटना इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, कमेंट करना कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में काम करने से प्रतिरोध करता है? कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में काम करने से प्रतिरोध करता है? साथ ही याद रखेंगे अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 24 बच्चों को कारखानों में काम करने से प्रतिरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, संसद का निम्न सदन किसको कहा जाता है? संसद का निम्न सदन किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? साथ ही याद रखना आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट है, अट्टाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? अट्टाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? साथ ही कहां पर है अट्टाकामा मरुस्थल? तो याद रखना ये कहां पर है? आपका आंसर आएगा दक्षिण अमेरिका में। कहां पर है फ्रेंड्स? दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साथ ही याद रखना Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा Na2CO3 × 10H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? साथ ही याद रखेंगे नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा नई दिल्ली इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का
वैदिक नाम क्या है? क्या है? पुरुषनी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, पुरुषनी रावी नदी का वैदिक नाम है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, फैराडे किसकी इकाई है? फैराडे निम्न में से किसकी इकाई है? साथ ही याद रखिएगा धारिता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपकी मॉर्निंग लाइव क्लास सुबह 7 बजे रहती है, उसके बाद लाइव क्लास का टाइम होता है 10 बजे, ठीक है। और फिर आपकी रात को 7 बजे क्लास होती है लाइव क्लास, और 8:45 पर होती है। पहली बार करियर पॉइंट पर आए, अगर आप तैयारी करें आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएसजीडी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करें, सभी एग्जाम के लिए क्लास होती है। तो डेली क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे और क्लास को लाइक और शेयर करके अपना इस क्लास को ढेर सारा प्यार देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।